सुख सागर चौथा सकंद 24वां अध्याय। देवताओं का पृथु की स्तुति करना और विजिताश्व का धर्म के साथ राज्य करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिसमें राजा पृथु अपनी स्त्री समेत विमान पर बैठकर बैकुंठ को गए, उसमें देवता लोग उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे कि आज तक इस तरह का राज्य, प्रजा का पालन और तपस्या किसी राजा ने नहीं किया, और ना रुचि के समान पतिव्रता स्त्री दूसरी होगी। राजा ने धर्म को ऐसा बढ़ाया था कि सातों द्वीपों के सब लोग हरिभक्त हो गए थे। वे इसलिए राज्य कार्य करते थे कि जिसमें अधर्मियों व पापियों को दंड देने से पुण्य प्राप्त हो। राजा पृथु नारायण जी का अवतार थे। उन्होंने संसारी राजाओं को धर्म का उपदेश करने और पृथ्वी पर नगर व गांव आदि बसाकर जीवों को सुख देने के लिए शरीर धारण किया था। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब राजा पृथु का बड़ा बेटा विजिताश्व राजगद्दी पर बैठा, तब उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया और अपनी राजगद्दी पर आप बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में भी सब प्रजा सुखी रहती थी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, एक बार वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को, एक वह अग्नि जिसमें ब्राह्मण हवन करते हैं, दूसरी रसोई बनाने की और तीसरी जो लकड़ी में रहती है, शाप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य का जन्म लो। उस शाप से उन तीनों अग्नियों ने संसार में आकर राजा विजिताश्व के यहाँ शिखंडनी नाम स्त्री से जन्म लिया। राजा ने पावन पुमान व शची उनका नाम रखा। वे लोग थोड़े दिन संसार में रहकर तन छोड़कर फिर अग्नि देवता हो गए। राजा विजिताश्व के प्रसूति नाम की दूसरी स्त्री से हविर्धान नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। उसका विवाह हविधारणी नामक अग्नि की कन्या से हुआ। हविर्धान के उस स्त्री से प्राचीन भैरिश आदि 6 बेटे उत्पन्न हुए। प्राचीन भैरिश के सत्यवती नामक स्त्री से, जो अति सुंदरी थी, 10 बालक एक रूप के जन्मे, जिन्हें प्रचेता कहते हैं। उनका शरीर 10 लड़कों की तरह जुदा जुदा था, पर रूप व ज्ञान सबका एक था। एक इस वास्ते 10 का नाम प्रचेता रखा। एक को बुलाओ तो 10 बोले। उनमें एक जो काम करे वही 10 करे। एक के बीमार होने से 10 बीमार हो जावे। प्रत्यक्ष में वह 10 अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक साथ था। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्ष परमेश्वर का तपस्या की, तब महादेव जी और उनसे बहुत ज्ञान चर्चा हुई। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 25वां अध्याय। महादेव जी और प्रचेतों का संवाद। विदुर जी ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषिवर से पूछा, जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव जी व प्रचेतों से हुई थी, वह वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि प्रचेता लोग जब उत्पन्न हुए, तब प्राचीन भैरिश ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी कि पहले तुम लोग वन में जाकर परमेश्वर का तप करो। भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायण जी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग यह वचन सुनते ही घर से निकलकर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उनको वहाँ एक बहुत रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखलाई दिया। सो उन्होंने वहाँ बैठकर आपस में विचारा कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन है और किस तरह उनका तप पर श्रवण करना चाहिए। वे लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय मनुष्य की कुछ बोली उनको सुनाई देने लगी। तब उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता, यह कौन बोलता है। यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब में से निकलकर वहाँ आए। उनके साथ देवता लोग स्तुति करते और गंधर्व गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान कर उसी तरह बैठे रहे, तब शिव जी ने कहा, हे प्रचेतों, हम महादेव हैं, तुम लोगों को ज्ञान सिखलाने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग नारायण जी का भजन व स्मरण इस तरह करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूँ, उसी तरह नारायण जी के भक्त मुझे प्यारे हैं। सो मैं तुम्हें हरि भक्त समझकर ज्ञान सिखलाता हूँ। यह वचन सुनते ही प्रचेतों ने बड़े हर्ष से खड़े होकर शिव जी को दंडवत किया और बड़े सम्मान से बैठाकर विनयपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने नारायण स्तुति का हंस गुधा स्त्रोत प्रचेतों को सिखलाकर कहा, तुम लोग नित्य प्रातःकाल व संध्या और स्नान करने के उपरांत यह स्रोत पढ़कर नारायण जी की स्तुति और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी मिलेंगे। हे प्रचेतों, में हरि भक्तों और ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर के भजन व स्मरण में चाहना नहीं रखते, उनको ज्ञान सिखलाकर 100 जन्म तक कृतार्थ कर देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वेद व शास्त्र में बताए हुए अपने धर्म से दृढ़ रहें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वेद व शास्त्र में बताए हुए अपने धर्म में दृढ़ रहें, पाप या धर्म के निकट ना जावें। वे मनुष्य चतुर्भुज रूप परमेश्वर को पाते हैं। इस तरह का धर्म व हरि भक्ति करने वाले मनुष्य दूसरी बात का कुछ प्रयोजन नहीं रखते।
महादेव जी प्रचोत्यों को यह ज्ञान सिखलाकर कैलाश को चले गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 26वां अध्याय। नारद जी का प्रचोत्यों के बाप प्राचीन भैरिष से भेंट करना। दोहा, साधन यज्ञ अनेक से सरे न एको काम, बिना भक्ति भगवंत की जीव न लहे विश्राम। मित्र जी ने कहा, हे विदुर, प्रचेता लोग साधु व वैष्णव की बढ़ाई और परमेश्वर के मिलने का उपाय महादेव जी से सुनकर अनंत पूर्वक स्त्रोत पढ़ने और नारायण जी का ध्यान करने में लीन हुए। जब उनको 10,000 वर्ष हरि भजन करते करते बीत गए, तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर बड़े हर्ष से उन्हें वरदान दिया। तिस पर भी वे लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर उसी तरह परमेश्वर का तप व ध्यान करते रहे। उनके पिता प्राचीन भैरिष ने बहुत दिनों तक संसारी सुख व राज्य भोग कर यह बात विचारा कि राज्य व द्रव्य भगवान जी की दया से पाकर यह धन संसारी सुख में खर्च करना अच्छा नहीं होता। इसे यज्ञ व ज्ञानादिक में खर्च करके अपना परलोक बनाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने यज्ञ व दान करना आरंभ किया। शास्त्रानुसार जिन जिन स्थानों पर यज्ञ करना उचित था वहाँ यज्ञ किए, पर राजा का मन विरक्त न हुआ। इंद्रलोक व स्वर्ग के सुख की चाहना रखता था। उसका यह हाल देखकर नारद जी ने विचारा कि राजा की आयु यज्ञ करते करते बीती जाती है, पर केवल यज्ञ करने से इसका परलोक नहीं बनेगा। यह राजा धर्मात्मा पृथु के कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ ज्ञान सिखलाकर इसे भवसागर पार उतारना चाहिए। यह बात विचार कर नारद मुनि मृत्युलोक में राजा के पास आए। उन्हें देखते राजा ने बड़े हर्ष से दंडवत किया और आदर भाव से बैठाकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप ऐसे महात्मा पुरुष ने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। नारद जी हंसकर बोले, हे राजा, सच बात है, तेरा बड़ा भाग्य था जो तू मनुष्य तनु पाकर भरतखंड का राजा हुआ। तुमने इस भरतखंड कर्म भूमि में यज्ञ आदि भूत धर्म कर्म किया। जहाँ जाने की इच्छा करके चले उस ठिकाने पर पहुँचना चाहिए। कदाचित चलते चलते मार्ग में आयु पूरी हो जाए और अपने स्थान पर ना पहुँचे तो उस मार्ग पर चलने से थकने के सिवा क्या लाभ होगा। नारद मुनि का यह वचन सुनते ही राजा ने बड़े आश्चर्य से मन में कहा कि वेद व पुराण में यज्ञ और दान करने का बड़ा पुण्य वर्णन किया है, उससे अधिक दूसरा धर्म नहीं लिखा। नारद जी ऐसा कहते हैं, इसका क्या भेद है। राजा यह बात विचार कर चिंता करने लगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण।